हेलो एंड वेलकम टू द कैम्फैक्ट एजुकेशन। इस छोटी सी वीडियो में जो टेट्रा सल्फर टेट्रानाइट्राइड मॉलिक्यूल है, इसका पॉइंट ग्रुप, इसकी शेप एंड द सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट जो होंगी उसको हम डिस्कस करते हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिए, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल उसके अलोंग अपनी इमेजिनेशन को मूव करते चलिए और एक एक पॉइंट हम समझ लेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं टेट्रा सल्फर टेट्रानाइट्राइड S4N4 मॉलिक्यूल की बात, इसका मतलब यहाँ पर चल रही है। बात क्लियर? शेप कैसी होती है इसकी, और चलिए शेप को भी देख लेते हैं। एडॉप्ट्स एन अनयूजुअल एक्सट्रीम क्रेडल स्ट्रक्चर। क्रेडल जो होता है, जो छोटे छोटे बेबीज होते हैं उनके लिए, जिनको रखते हैं इसमें सो जाते हैं छोटे छोटे बेबी, यानी कि आपको मैं बना के दिखाता हूँ। मेरी जो ड्राइंग है वो इतनी अच्छी नहीं है, ऐसा कुछ, बट मतलब इसको ऐसे टांगा हुआ है। इतना अनसेफ तो कोई नहीं बनाएगा अपने बच्चे के लिए, इसकी कुछ बाउंड्रीज वगैरह भी होनी चाहिए। ये कहने का मतलब है क्रेडल शेप इस टाइप का कुछ होता है। हालांकि मैंने इतना बेहतरीन आइडिया नहीं दिया तुम्हें कि तुम इतना समझ इमेजिन कर पाए हो। एक तरीके से झूला होता है एक बच्चों के रखने के लिए, झूला बनता हो तुम्हें नजर आ रहा है, देखो ये, और यहाँ इस तरीके से बच्चों को बीच में यहाँ लेटा सकते हैं, बन गया झूला। दिस इज द क्रेडल शेप। अब हम बात करते हैं कि सर इसका पॉइंट ग्रुप और कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। तो अगर हम बात करते हैं ऑप्शंस में, ई तो सब में ही प्रेजेंट है, ऑब्वियसली होता ही है। इसमें C2 ढूंढते हैं कि C2 हर ऑप्शन में मोस्टली गिवन है, क्या C2 प्रेजेंट होगी या नहीं होगी। तो इस मॉलिक्यूल को देखने का एक बहुत खूबसूरत तरीका है, वो ये है, यू कैन वॉच सीरीज नाइट्रोजन फॉर नाइट्रोजन टू बी इन सच अ पोजिशन दैट दे आर एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर के कॉर्नर पर नजर आएंगे तुम्हें, आ गई नजर। इंटरेस्टिंग पार्ट दूसरा क्या है? दूसरा इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये वाला जो दो सल्फर है, ये दोनों भी अगर हम इनको स्क्वायर के किसी दो कॉर्नर पे देखें तो तुम ये बात समझोगे, मान लो ये खाली जगह है, ये स्क्वायर है, ये खाली जगह है, तो एक स्क्वायर तो बनेगा, लेकिन उसके सिर्फ दो ही पोजीशन पर सल्फर है, इस पर और इस पर, बाकियों पर नहीं। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसके एग्जैक्ट नीचे, इस कॉर्नर के एग्जैक्ट नीचे एक सल्फर है, इस कॉर्नर के एग्जैक्ट नीचे भी एक सल्फर है। अगर इनको हम पोजीशन पर एक स्क्वायर बनाते हुए इमेजिन करें तो हमें कुछ ऐसा ही अरेंजमेंट मिलेगा। इसके एग्जैक्ट ऊपर देखो सल्फर है, हालांकि ये वाली पोजीशन खाली है, लेकिन इसके एग्जैक्ट ऊपर क्या है, एक सल्फर है। तो व्हाट यू गेट, अ क्यूब, एक क्यूब जिसके ऑल्टरनेटिव कॉर्नर्स पर सल्फर प्रेजेंट है। क्या आप लोगों को नजर आ रहा है? चलिए, अगर इतनी भी बात समझ में आ गई है तो मेरा काम हो गया है बहुत ही ज्यादा आसान। कैसे हुआ मेरा काम आसान? तो चलिए देखते हैं। अगर हम एक क्यूब ही बना लें, ये है एक स्क्वायर, ठीक है, और क्यूब का मतलब ये होता है कि सारी एजेस ऑलमोस्ट इक्वल साइड की होगी, तभी क्लैरिटी से आप लोगों को मॉलिक्यूल दिख पाएगा। तो चलिए, रटने के सारे काम खत्म हो जाएंगे अगर आपने ये वीडियोस देखी है, बस इतना सा काम है। नाइट्रोजन को मैं ब्लू से बना रहा हूं और मैं कहता हूं नाइट्रोजन जो है इन एज के सेंटर पे 1 2 3 एंड 4। क्या ये नाइट्रोजन चारों तुम्हें एक ही प्लेन में स्क्वायर बनाते हुए नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? तो आंसर इज यस। अब दो सल्फर जो है इस मॉलिक्यूल के हिसाब से देखो, जैसे ये दो सल्फर बने हुए हैं, दो सल्फर को मैं किससे बनाऊं? कौन सा कलर आप लोगों को पसंद है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को पता नहीं आप क्या बोल रहे हैं। एक सल्फर अगर यहाँ है, एक सल्फर अगर यहाँ है, तो दूसरे बाकी बचे हुए हैं वो सल्फर ऑल्टरनेटिव कॉर्नर्स पे होंगे, यहाँ पे और यहाँ पर। समझ में आ गई बात? तो ब्लैक रिप्रेजेंट्स सल्फर एंड ब्लू रिप्रेजेंट्स नाइट्रोजन। अब किस एक्सिस की हम बात कर रहे हैं, जो इसमें C2 मेरे को नजर आ रही है, तो वो जो एक्सिस है वो नीचे वाले, यहाँ देखो, प्लेन से निकलेगी, इस तरीके से जा रही है, इस तरीके से। दिस इज द C2 एक्सिस, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। तुम क्वेश्चन C2 कैसे हुई, तो जरा ध्यान से देखो। अब हम इस मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन को एक तरफ अलग देखेंगे और सल्फर को अलग देखेंगे। अगर सिर्फ इन नाइट्रोजन को देखा जाए तो ये वाली एक्सिस जो है वो C2 है, क्योंकि हमारे ट्री रोटेट करने पर ये दोनों नाइट्रोजन अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, सिमिलरली ये दोनों नाइट्रोजन भी अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। अगर तुम इस एक्सिस को अब सिर्फ सल्फर के लिए देखो तो ये दोनों 180 पर है और नीचे ये दोनों भी
180 पर है। जैसे ही एक्सिस 180 डिग्री रोटेट करेगी तो ये वाला सल्फर इसके साथ पोजीशन चेंज करेगा, ये इसके साथ चेंज करेगा, तो ये वाली एक्सिस क्या हो गई, ये C2 हो गई है, ये वाली C4 प्रेजेंट नहीं। ठीक है, C4 क्यों नहीं है? अगर इस एक्सिस के अलोंग जो परपेंडिकुलर एक्सिस मैंने बनाई थी अभी यहाँ पे, इस एक्सिस के अलोंग अगर हम बात करते हैं तो आप जानते हो 90 डिग्री रोटेट करने पे ये यहाँ जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी एटम नहीं है, तो C2 तो हो गई है एक। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, क्या क्या गिवन है। E हो गया है, C2 ऑलमोस्ट सब में है, 3 ऑप्शंस में S4 है, तो क्या इसमें S4 होगी? तो बिल्कुल है, जो C2 है वही S4 है। मैं प्रूव कर देता हूँ अभी कैसे। तो देखो, अगर हम ये वाली एक्सिस को ऑब्जर्व करते हैं, नाइट्रोजन के लिए तो कुछ सोचने की बात ही नहीं है, नाइट्रोजन तो एक स्क्वायर बना रहे हैं, और मैंने बताया था स्क्वायर में वाली एक्सिस क्या होती है, S4, क्योंकि 90 डिग्री रोटेट करो और इसी प्लेन के परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन ले लो तो नाइट्रोजन अपनी पोजीशन पर ही रहेंगे। तो जो मेन प्रॉब्लम होती है बच्चों के लिए वो होती है सल्फर की। तो अगर आप रोटेट करेंगे इस मॉलिक्यूल को अलोंग दिस एक्सिस 90 डिग्री, तो ये वाला सल्फर जो है वो यहाँ जाएगा। क्लियर है बात? ये वाला सल्फर यहाँ आ जाएगा, तो जहां वो आ जाएंगे तो वैसा मैं तुम लोगों को बना के दिखा देता हूँ। यानी 90 डिग्री रोटेट होने पे ये वाला जो सल्फर था वो यहाँ आ गया था, ये इसकी मिरर इमेज बनी थी, ये वाला सल्फर यहाँ आ गया था। जस्ट लाइक दैट, जब 90 डिग्री रोटेट करेंगे आप, ये वाली तो एक्सिस है, तो 90 डिग्री रोटेट पे ये यहाँ जाएगा और ये वाला यहाँ जाएगा। यानी कि मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ कि ये सल्फर एक यहाँ जाएगा और दूसरा यहाँ जाएगा। तो रेड वाले जो हैं वो मिरर इमेज, नहीं, मिरर इमेज इज नॉट द राइट वर्ड, 90 डिग्री रोटेट करने पर जो सल्फर की पोजीशन होगी वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब लास्ट पॉइंट, तुमने इस एक्सिस से 90 डिग्री रोटेट कर दिया, ऐसे सल्फर रेड वाली पोजीशन पे आ गए। अब ये वाला प्लेन परपेंडिकुलर प्लेन है, इसके लोग रिफ्लेक्शन लो, तो जैसे ही तुम रिफ्लेक्शन लोगे इस ये वाला यहाँ जाएगा जो एक्चुअल में सल्फर जहां होना चाहिए, इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ जाएगी, इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ जाएगी, इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पर आ जाएगी, तो सारे सल्फर अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे। यानी C4 करने पे तो वो ऐसी जगह पे आते हैं जहाँ पे एक्चुअल में सल्फर नहीं है, लेकिन परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन करने पर वो एक्चुअल वाले सल्फर को रिप्लेस करते नजर आएंगे। C4 प्लस परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन विल गिव द सेम अपीयरेंस, दैट इज व्हाई द मॉलिक्यूल इज सपोज्ड टू हैव S4। क्लियर हुई बात? तो S4 भी इसके अंदर प्रेजेंट है। सिग्मा H और सिग्मा D की बात करते हैं, क्या सिग्मा H है या सिग्मा D है? दिस इज योर एक्सिस C2 और ये वाला प्लेन परपेंडिकुलर प्लेन है। क्या ये प्लेन जो है इस मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में कट करता हुआ नजर आएगा? आंसर इज नो। रेड वाला तो कोई है ही नहीं इसके अंदर, बात समझ रहे हो मेरी बात? तो एक्चुअल में तो ब्लैक वाले सल्फर ही है। तो जब तुम रिफ्लेक्शन लोगे तो ये ब्लैक वाले की रिफ्लेक्शन यहाँ आएगी, बट यहाँ पे एक्चुअल में कोई भी नहीं है। तो सिग्मा H जो होता है वो प्लेन होता है जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, और ऐसा कोई प्लेन प्रेजेंट नहीं है। क्या सिग्मा D प्रेजेंट हो सकता है? चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो सिग्मा D कैसे ढूंढेंगे? एक्चुअल ब्लू है और ब्लैक है, रेड वाला तो तब था अगर 90 डिग्री रोटेट करते तो उसको देखने की जरूरत नहीं है। तो ये वाली एक्सिस C2 है, 1000 बार बता चुका हूं मैं, ठीक है। अब इस एक्सिस को जरा ध्यान से देखो, ये वाला प्लेन, ये मॉलिक्यूल इसको दो हाफ में डिवाइड करता हो जा रहा है, क्योंकि देखो नाइट्रोजन तो स्क्वायर जो था ये वाला इसकी मिरर इमेज पोजीशन पे आएगा ऑब्वियसली, और ये दोनों कटिंग करें तो ये वाला जो प्लेन मैंने बना के दिखाया, ये दोनों सल्फर भी एक दूसरे की मिरर इमेज की पोजीशन पर हैं। एक तो ये बनता हुआ नजर आएगा तुम्हें सिग्मा डी। सिग्मा डी क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि ये दो C2 को बाइसेक्ट करता हुआ नजर जाएगा। अभी तुम दिखा दो दूसरे C2 कहाँ पे है। एक वाला प्लेन ये है, इसको देखो भाई, नाइट्रोजन को तो टेंशन ही कुछ नहीं होता, स्क्वायर के कॉर्नर पे है। ये वाला सल्फर और ये वाला सल्फर एक दूसरे की मिरर इमेज की पोजीशन पे आ जाएगा। अब बात करते हैं, सर हमने C2 देख लिया, सिग्मा डी देख लिए, अब दूसरी C2 कहाँ पे हैं? तो एक C2 तुम्हें मैं दिखा चुका हूं 1000 बार, ये वाली। अब इस एक्सिस को देखने की कोशिश करो जो यहां इस फेस के सेंटर से जा रही है, इसके अलोंग 180 डिग्री रोटेट करो। तो ये तो अगर तुम नाइट्रोजन को देखना चाहते हो तो पता नहीं क्यों देखना चाहते हो, नाइट्रोजन तो स्क्वायर है, तो अगर ये स्क्वायर में इस एक्सिस के अलोंग रोटेशन करोगे तो ये दोनों पोजीशन चेंज करेंगे, ये दोनों भी करेंगे। अब अगर तुम ध्यान समझो, ये वाली एक्सिस जो यहाँ से बीच से जा रही है, जब ये 180 रोटेट करेगी तो ये दोनों सल्फर 180 पे हैं, 180 रोटेट करते ही ये दोनों अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, और ये दोनों भी 180 पर हैं तो ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे। तो देखो तीन जो C2s है ना वो कौन सी हैं? जो फेस
सेंटर से जाती हुई नजर आएगी, यानी एक तुमको ऐसे बना के दिखाई है मैंने, एक ऐसे और एक फ्रंट और बैक से जाती हुई नजर आएगी, तो 3 C2s हो जाएंगी। ठीक है, तो आप लोगों के पास अगर इसके हिसाब से पॉइंट ग्रुप डिसाइड करना हो तो पॉइंट ग्रुप टेबल के हिसाब से चलते जाओ, क्या क्या चीज प्रेजेंट है नहीं है। ये सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है एंड द मॉलिक्यूल हैज D2D पॉइंट ग्रुप। कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो तुम्हें लगता है सर बहुत टफ है और हमें उसे इमेजिन करने में बहुत डिफिकल्टी हो रही है, तो आप कमेंट कर दीजिए। ऐसी वीडियोस बना के मैं उन डिफिकल्ट मॉलिक्यूल्स को ईजी करने की कोशिश करूंगा, और आपके जो डाउट है वो कोई एक्सेस नज़र नहीं आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वो सारी एक्सेस या प्लेन्स वगैरह आपको दिखा दूंगा। सो बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए इसी तरीके से।